अगर आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी है तो उसके अंदर आपको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि मन की शक्तियां क्या है, हमारे मन की शक्तियों के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। 99% लोग तो अपने मन की शक्तियों के बारे में जानते तक नहीं। हमारा मन दो भाग में डिवाइडेड है, एक है जागृत मन, एक है अर्ध जागृत मन। दो प्रकार के मन इंसान के दिमाग में होते हैं, लेकिन हमें लगता है सिर्फ एक ही मन है। असल में दो प्रकार के मन हमारे अंदर मौजूद है। ये मन की शक्तियों में से एक मन क्या करता है, दूसरा मन क्या करता है, और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के गुण धर्म। एक मन जो सोचता है, दूसरा मन उसका आदेश का पालन करता है। एक मन की कितनी शक्तियां हैं, दूसरे मन की कितनी शक्तियां हैं। एक मन दूसरे मन को किस तरह से कंट्रोल करता है और एक मन दूसरे मन की किस तरह से बात मानता है। अगर दो मन के बीच में तालमेल अगर ठीक से बैठता है तो हम जीवन में सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो मन की शक्तियों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। भगवद गीता के अंदर भी कृष्ण ने बताया कि मन, इंद्रियों के अंदर जो मन है वो मेरा ही रूप है। मतलब 5 इंद्रियां दिखती है, जैसे शरीर दिखता है, लेकिन अंदर की शुद्ध और पवित्र आत्मा नहीं दिखती। इसी तरह से शरीर के अंदर जो 5 इंद्रियां है, आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, जीभ से टेस्ट ले सकते हैं, और शरीर के हाथ में पैर में टच कर सकते हैं, तो शरीर की चमड़ी से टच कर सकते हैं। तो लेकिन पांचवा सेंस के बाद जो छठा सेंस है वो है मन, जो मन के पास ही 6 सेंस है। कुछ भी होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मन के द्वारा ही 5 इंद्रियों को मिलती है। 5 इंद्रियां सक्षम नहीं है कि अद्भुत जानकारी प्राप्त कर सके, लेकिन मन एक छठी इंद्रिय है, एक छठा तत्व है जो नहीं दिखता लेकिन शरीर के अंदर में महसूस होता है। हमारा मन हमें जरूर महसूस होता है, लेकिन मन कहाँ पे है वो हमें नहीं पता। मन किस तरह से काम करता है वो भी नहीं पता। तो हमें 5 इंद्रियों, हमें पता है कि हमारी 5 इंद्रियां हमारे शरीर में काम कर रही है, लेकिन 5 इंद्रियां हमारे वश में क्यों नहीं है? क्योंकि मन इनका स्वामी है। मन वश में नहीं तो 5 इंद्रियां वश में नहीं। जैसे कि सुगंध आई तब उसकी ओर भागते हो कि कहाँ से सुगंध आएगा। कहीं पे अच्छा कुछ चीज देखी खाने की तो आप तुरंत आकर्षित हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को भगाती है 5 इंद्रियां। ये 5 इंद्रियां, देखना, सूंघना, चखना, सुनना। आप किसी की मधुर आवाज सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, तुरंत आपका ध्यान वहां जाते हो, आप देखने जाते हो कहाँ पे म्यूजिक बज रहा है। तो कहने का मतलब ये 5 इंद्रियां है तो छोटी सी, लेकिन पूरे शरीर को भगाती है, बहुत सारे काम करवाती है। तो ये 5 इंद्रियां किसकी बात मान रही है? 5 इंद्रियां मन की बात मान रही है। तो आपके जीवन में अगर सक्सेस है तो समझ लेना आपने कुछ इंद्रियों पे कंट्रोल किया होगा। मन पे, अपने मन के द्वारा सुनने में, देखने में, चखने में, सब में कंट्रोल किया होगा, तब आपके जीवन में सक्सेस आई होगी। तो ये सक्सेस कैसे पाई आपने 5 इंद्रियों पे? क्योंकि मन को वश किया है। अब मन को किस तरह से वश करते हैं? कोई भूल से मन को वश कर लेता है, लेकिन मन को वश करने की कोई टेक्निक है। लास्ट में मैं भगवद गीता का भी कोट बताऊंगा कि मन को किस तरह से वश किया जाता है। पर मन परमात्मा का एक रूप है। क्यों? क्योंकि 5 इंद्रियां दिखती है, लेकिन जो मन जिनको कंट्रोल करता है वो मन ही हमारे अंदर होते हुए भी हमें नहीं दिखता। तो ये मेन कारण है कि हमें जीवन में सफलता न मिलने का एक ही कारण है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, क्योंकि इंद्रियां मन के वश में है और मन हमारे वश में नहीं। क्योंकि हम कहते हैं मेरा मन तो मेरे वश में है। आप 5 मिनट बैठ के दिखाओ, आपके अंदर अनंत विचार आएंगे जो आप नहीं रोक सकते। आप चाहो तो भी नहीं रोक सकते। आप चाहोगे तो भी विचार आएंगे, नहीं चाहोगे तो भी विचार तो आएंगे ही। मतलब मन हमारे कंट्रोल के बाहर काम कर रहा है। आप कहोगे मुझे कोई विचार नहीं है, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि मुझे कोई विचार नहीं, वो भी मन का ही एक विचार है। आप बस ऐसे बैठे रहोगे, आप कहोगे मैं तो बस बैठा हूं, तो जो मैं बैठा हूं वो भी मन का एक विचार है। मतलब मन को वश करना वायु को वश करने के बराबर है, मतलब हवा को कंट्रोल में लेने के बराबर है। लेकिन सतत अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो हमारी 5 इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है, और 5 इंद्रियां जिसके कंट्रोल में है और मन जिसके कंट्रोल में है उसके हमेशा जीवन में सक्सेस ही मिलता है। संत कबीर ने भी पहले बताया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसको हर कहीं पे सक्सेस मिलती है, जिसने अपने मन को हार दिया उसको कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलती। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये संत कबीर ने 500 साल पहले बताया। तो मन दो कौन से प्रकार के 2 मन है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो मन है उसको जागृत मन कहते हैं, दूसरा मन है उसको अर्ध जागृत मन कहते हैं, तीसरा सुषुप्त मन भी होता है, लेकिन ये हमारे इतना काम में नहीं आता। पर असल में 3 प्रकार है।
जागृत मन, अर्धजागृत मन, सुषुप्त मन। लेकिन दो मन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जागृत मन और अर्धजागृत मन। तो दो प्रकार के मन होते हैं, जागृत मन और अर्धजागृत मन। तो जागृत मन क्या है? तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जागरूक तरीके से बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जो सुन रहे हो वीडियो, तो आप भी जागरूक तरीके से सुन रहे हो। आपके अंदर एक मन है, दूसरा जो अर्धजागरूक मन है, सब कुछ ऑटोमेटिक आपके शरीर का बैलेंस करता है। जैसे कि आप खाना खाते हो, तो आप जब खाना खाते हो जागरूक तरीके से, लेकिन अंदर खाना पचाते हो तो आप क्या सोचते हो कि मुझे खाना पचाना है? नहीं, आपके अंदर का जो दूसरा मन है जो सतत ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड इंग्लिश में, वही आपका खाना पचाता है, बिल्कुल उसी लेवल पे खून बनाता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट कराता है। आपका हार्ट धड़क रहा है, आपके हार्ट को भी वही धड़का रहा है। तो अगर हमारा हार्ट का धड़कना हम पे छोड़ दिया जाए, जागरूक मन पे छोड़ दिया जाए, तो हम तो भूल जाएंगे हार्ट को धड़काना है, हम भूल जाएंगे खाना पचाना, क्योंकि हम 50 काम में बिजी रह जाएंगे। तो परमात्मा ने दो मन दिए, एक एक जागरूक जो इन सबको पता हो कि वो क्या कर रहा है, दूसरा अर्धजागरूक जो परमात्मा ने अपने कंट्रोल में रखा है, जो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन चलाता है और शरीर में कौन सी सिस्टम में क्या गड़बड़ी है उसको ठीक करने का काम अर्धजागरूक मन को दिया हुआ। अब अर्धजागरूक मन क्या सिर्फ शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं करता, आपने कुछ काम किया है उसको याद रखने का काम हमेशा अर्धजागरूक मन के पास होता है। फिर जब याद करते हो कौन सी इंफॉर्मेशन थी, अर्धजागरूक मन आपको लाके देता है। तो मतलब आपने जीवन में जन्म से लेके आज तक क्या क्या काम किए, किन किन लोगों से मिले, कौन कौन से ईमेल सेट किए, कौन कौन से पासवर्ड डाले, कहाँ पे गए घूमने, वहां पे कौन कौन सी गाड़ियां देखी, गाड़ियों के नंबर कौन से देखे, बचपन से लेके आज तक सब कुछ मेमोरी रिकॉर्डिंग करके अर्धजागरूक मन ने रखा हुआ है। तो मैं बहुत सारी चीजें भूल चुके हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि आपके जन्म के बाद 7वां बर्थडे के अंदर आपने कौन से कपड़े पहने थे, क्या खाया था, कहाँ कहाँ गए थे, किस किस से मिले थे, तो बहुत धुंधला धुंधला आपको याद होगा, स्पष्ट याद नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे कि आपको एकदम परफेक्ट पता चल रहा है, तो सारी बातें, मेरी बातें भी आपके अर्धजागरूक मन में जा रही है। जैसे वीडियो खत्म होगा आपके अर्धजागरूक मन में बातें चलेंगे, फिर अपने दोस्तों के साथ आप चले जाओगे, कुछ भी बातों करोगे सब भूल जाओगे। लेकिन अर्धजागरूक मन वो संभाल के बैठता है। तो जीवन में जब घटनाएं वापस रिपीट होती है तो अर्धजागरूक मन तुरंत वो इंफॉर्मेशन जागरूक कर दे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि इंसान के जो जागरूक मन है उसकी शक्तियां सिर्फ 10% है और अर्धजागरूक मन की शक्तियां 90% है। जैसे कि कोई बड़ी सी हिमशिला समुद्र में डूबी हुई है तो उसका थोड़ा ही पार्ट बाहर दिखता है, बाकी पूरी हिमशिला 90% अंदर होती है। तो अर्धजागरूक मन के पास कौन कौन सी शक्तियां है जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे कार्य अर्धजागरूक मन कर सकता है। अर्धजागरूक मन के पास मन दूसरे के मन की सुनने की शक्ति भी, मन में क्या सोच रहा है वो भी आप प्राप्त कर सकते। आप किसी भी प्रकार के मन के द्वारा आप जो चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो। क्यों? अर्धजागरूक मन के पास 90% शक्ति है। वो ब्रह्मांड में प्रकृति के साथ जुड़ के प्रकृति में क्या बदलाव हो रहे हैं, प्रकृति में आसपास कौन सी चीजें हो रही है, तो क्या काम आएंगे, बहुत सारी चीज आएंगे। लेकिन जागरूक मन उनको समझ नहीं पाता, या फिर देख के भी नजरअंदाज कर देता है, या फिर उसको समझ में नहीं आते क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करे, तो उसको जाने देते हैं, क्योंकि उसको पूरी तरह से परखने की शक्ति अर्धजागरूक मन के पास है। तो जब आप जागरूक मन से अर्धजागरूक मन तक जाते हो तो जागरूक अर्धजागरूक मन आपको वो चीज आपके पास आपके सामने लाके रखता है, आपको वो चीजें दिखाता है, वो चीजें सुनाता है, वो चीजों से मिलवाता है, वो चीज आपके जीवन में घट रही है लेकिन आपके ध्यान में नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ 10% शक्तियों के साथ जिंदगी जी रहे हो। 90% शक्ति आपको अर्धजागरूक मन की पता ही नहीं है। तो अर्धजागरूक मन को अगर हम अपने काम में लगाए तो अर्धजागरूक मन आपको जो भी चाहिए उससे 90 गुना, मतलब जो भी आपको चाहिए जागरूक मन की शक्तियों से जो आप करते हो वो 9 गुना शक्तियों से, मतलब 10 गुना शक्तियों के साथ वो चीजें आपको समझ में आने लगेगी। ये अर्धजागरूक मन की शक्ति। तो अगर आपको कुछ भी करना हो तो आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ जागरूक मन से आप सोचते हो लेकिन आपको वो चीज मिल चुकी है या फिर आपको मिलने वाली, सोचो आपको कोई चीज मिली गई ऐसा आप मानते हो, तो आपके माइंड के अंदर से एक विशिष्ट प्रकार के पाथवेज, न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज चाहिए और आपको मिल गई तो आपको क्या संतोष होता है, वो संतोष की जो शक्तियां होती है बहुत ज्यादा होती है। आप खुश होते हो, जब आप खुश होते हो तो बहुत एनर्जी, अच्छी वाइब्रेशन छोड़ते हो, और जब हवा में अच्छी वाइब्रेशन छोड़ते हो तो अच्छी प्रकृति अच्छे 10 गुना शक्तियां वापस देती।
अगर आप आपके माइंड की जो शक्तियां है, अगर आपको अच्छे वाइब्रेशन छोड़ते हो तो प्रकृति उसको 10 गुना, प्रकृति का स्वभाव है आप जो कुछ भी बाहर फेंकते हो उसका 10 गुना करके प्रकृति आपको वापस देती है। अगर आप किसी की ईर्ष्या करते हो तो 10 गुना ईर्ष्या आपके पास आएगी। अगर आप किसी को बुरा बोलते हो तो 10 गुना बुरा आपके पास आएगा, क्योंकि प्रकृति आपके पास कुछ रख ही नहीं सकती। प्रकृति को आप जो देते हो प्रकृति आपको 10 गुना वापस करके देती है। तो हमें मालूम है कि हम जो कुछ भी सोचेंगे उसका 10 गुना हमारे पास होगा। तो हम जब अच्छा सोचते हैं तो 10 गुना अच्छा हमारे साथ होता है, अगर हम बुरा सोचते हैं तो 10 गुना बुरा होता है। तो कहने का मतलब अगर आपको कोई चीज चाहिए तो जैसे आपके कोई चीज चाहते हो और आपको मिल जाती है तो आप कितना अच्छा पॉजिटिव सोचते हो, जैसा पॉजिटिव सोचते हो तो वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी जाती है और 10 गुना पॉजिटिव सुखी होके आप वापस आते हो, आपको 10 गुना खुशी मिलती है। तो एक बार खुश हुए तो 10 गुना खुशी प्रकृति आपको देती है। आसपास के लोग आपके साथ जुड़ने लगते, क्यों? आपने कुछ अच्छा किया इसकी वजह से 10 लोग आपके साथ जुड़े। तो हम हमेशा जब आप अच्छा सोचोगे तो हमेशा अच्छे पॉजिटिव ऊर्जा ही आपके साथ बनती रहेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचते हो तो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपसे जुड़ने लगती है। तो ये सोचने की शक्ति कहाँ से आती है? आपके अर्धजागृत मन से। जागृत मन उतना शक्तिशाली नहीं सोच सकता, लेकिन आप कुछ भी सोचो उसके अंदर फीलिंग डाल दो तो फीलिंग की बात समझता है जागृत मन। और जागृत मन फीलिंग से चलता है और जागृत मन बुद्धि से चलता है। बुद्धि, कैलकुलेशन, मैथ्स, ये सब काम जागृत मन का है। तो जब आप जागृत मन से करते हो तो कितना भी कैलकुलेशन, कितनी भी बुद्धि, कितना भी कुछ भी लगा लो, वो 10% शक्तियां ही है। लेकिन 10% शक्तियों का इस्तेमाल आप अर्धजागृत मन को करने दो तो वो फीलिंग के साथ, अगर आप अच्छा फील करते हो तो 90% शक्ति आपके प्रकृति में जाती है और 90% शक्तियों के साथ 100% एनर्जी आपको ही वापस मिलती है। ये तो आपको जो कुछ भी आप महसूस करते हो और जागृत मन जो महसूस फीलिंग है उसको 10 गुना बढ़ा दो। अगर आप थोड़ा सा टेंशन लेते हो जागृत मन के द्वारा तो 10 गुना अर्धजागृत मन उसको टेंशन बढ़ा देता है। अगर आप अपने आप को खुश समझते हो तो अर्धजागृत मन उसको 10 गुना बढ़ा देता है। तो मतलब आप जो सोचोगे जागृत मन से, अर्धजागृत मन मतलब सबकॉन्शियस मन उसको 9 गुना पावर अपने आप दे देता है। तो आप सुखी कौन कर रहेगा? आपके एक विचार जागृत मन से और 10 गुना आपको कर दिया। अगर आप बुरा सोचते हो तो 10 गुना आपके ही मन ने आपका बुरा कर दिया। मतलब अगर आपको दुखी हो तो आपके कारण आप ही दुखी हो, अगर आप सुखी हो तो आप अपने कारण आप ही सुखी हो। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में जागृत और अर्धजागृत मन का बैलेंस होना चाहिए। हमें जागृत मन को अगर ठीक से ट्रेन करें, अगर 10% चीजों को ठीक रखा जाए तो 90% तो उसके सपोर्ट पे खड़ी है। और आपका ही अर्धजागृत मन जो जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो लेकिन आपके अंदर अनलिमिटेड ऊर्जा लेके बैठा हुआ है, तो आपको अपने जागृत मन को एकदम शुद्ध और पवित्र रखना है, प्रसिद्ध। तो आपके जो भी विचार है उस विचार के साथ आपके और जागृत मन उससे जुड़ के उसको मल्टीप्लाई कर डालता है। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको फीलिंग के साथ वो चीज को प्राप्त करने की इच्छा करनी होगी और जागृत मन उसके पीछे लग जाएगा उस चीज को पाने के लिए। और आपने जो नहीं सोचे होंगे ऐसे अवसर कमाने के, ऐसे अवसर सुख होने के, ऐसे अवसर मित्र बनाने के, ऐसे अवसर अजीब अजीब अवसर जो आपने पहले कभी नहीं जाने होंगे, ऐसे ऐसे अवसर और जागृत मन आपके जीवन में लाके देता है। पर हमें जागृत मन को एकदम शुद्ध तरीके से संभालना होगा। लेकिन जागृत मन जो है वो मालिक की तरह है और अर्धजागृत मन नौकर की तरह है। तो उसको बार बार अलग अलग काम नहीं देना चाहिए। कोई एक चीज को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आपको जीवन में कुछ भी करना हो तो आपको एक विचार पे स्थिर होना होगा। कहते हैं ना गोल सेटिंग। तो जैसे आप जागृत मन से गोल सेटिंग करते हो और जागृत मन पूरी शक्ति उसके पीछे लगा देता है, क्योंकि वो कुछ नहीं सोचता। जागृत मन जो चाहता है उसी का काम करने के लिए और जागृत मन परमात्मा ने अपने ही अंदर रखा हुआ है। तो अपने ही अंदर परमात्मा ने एक शक्तिशाली, एक शुद्ध और शक्तियां अपने ही अंदर रखी हुई, लेकिन हम अपने ही नहीं जानते। आपको लगा मैं ऐसा झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन नेट पे जाके आप सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि जागृत मन और अर्धजागृत मन किस तरह से जुड़े हुए हैं। जागृत मन 10% शक्ति है, लेकिन जो कुछ भी गोल सब कुछ उसी को सेट करना है। लेकिन अर्धजागृत मन है उसके पास 90% शक्ति है, लेकिन गोल सेट करने का पावर नहीं है। तो दोनों की एक की कुछ खूबी है, गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन शक्तियां 10% है और इसके पास 90% शक्ति है, लेकिन शक्ति गोल ग्राउंड करने की, गोल सेट करने की शक्ति इसके पास नहीं। लेकिन अगर जो दोनों ही जुड़ जाते हैं
तो 100% शक्तियां प्राप्त होती है। तो 100% शक्तियां प्राप्त करने के लिए हमें जागरूक मन से हमेशा सकारात्मक भी सोचना होगा। कोई भी इंसान हो उसको माफ करने की शक्ति होनी चाहिए, माफी मांगने की शक्ति होनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोचते हैं तो जागरूक मन उसको सपोर्ट करता ही है। और आप जो भी चाहो उसको एक वाक्य पे रखना चाहिए, तो उस प्रकार से उस ऊर्जा के साथ जागरूक मन उस गोल को पूर्ण करने के लिए आपके पास हजारों विकल्प लाके रहता है, जो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओ। तो ये किस तरह से जागरूक मन को ट्रेन करें, तो एक गोल पे रखना चाहिए। सतत ध्यान, मेडिटेशन, भक्ति, ये जो मनगणत बात है ना, वो फीलिंग के साथ जुड़ी हुई है। जैसे फीलिंग होती है फीलिंग से जागरूक मन स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको कोई भी चीज गोल चाहिए उसके साथ फीलिंग जोड़ दो, जैसे फीलिंग जोड़ते हो जागरूक मन, और जागरूक मन को सपोर्ट में आ जाए। ऐसे तो बहुत सारे रहस्यमय मन के बारे में वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो में लाके कोशिश करूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो डिटेल में आपको जागरूक मन क्या है और जागरूक मन क्या है, जागरूक मन की कौन कौन सी शक्तियां है और जागरूक मन की कौन कौन सी शक्तियां विस्तृत रूप से आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर बताया कि इंद्रियाणि पराण्यहु इंद्रियभ्यम परम मनस्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु स। मतलब इंद्रियाणि पराण्यहु, इंद्रियों जो 5 इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है जो आपके अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा है वो। अगर शुद्ध और पवित्र आत्मा का आप ख्याल रखते हो तो आपकी बुद्धि भी संतुलित हो जाएगी, बुद्धि संतुलित होगी तो मन भी संतुलित होगा, मन संतुलित होगी तो 5 इंद्रियां संतुलित होगी, 5 इंद्रियां संतुलित होगी तो आपके द्वारा हमेशा श्रेष्ठ कार्य होंगे, श्रेष्ठ कार्य होंगे तो आपको हर लेवल में सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, पैसों की हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी और संतुलित जीवन आप जीते हो। तो आपको शुद्ध और पवित्र आत्मा का ध्यान रखना है। शुद्ध और पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि का ध्यान रखती है, बुद्धि आपके मन का ध्यान रखती है, आपका मन 5 इंद्रियों का ध्यान रखता है और 5 इंद्रियों से हमेशा श्रेष्ठ कार्य होंगे, श्रेष्ठ कार्य होंगे तो आपको श्रेष्ठ नतीजे मिलेंगे, श्रेष्ठ नतीजे मिलेंगे सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक हर प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे दूर होती है। आपके ही मन के अंदर आपके अंदर अद्भुत शक्तियां पड़ी है, लेकिन हम अपने शक्तियों के बारे में नहीं जानते। तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मन की शक्ति के बारे में और वेद शास्त्र मन के बारे में क्या करते हैं पूरा वेद और विज्ञान का मिक्सचर लेके आपके पास आऊंगा। दोनों एक जगह पे आके मिलते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।